तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन, इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑन सस्टेनेबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड फाइनली कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम लोग ग्रीन सप्लाई चेन देखेंगे। तो ग्रीन सप्लाई चेन को हम सस्टेनेबल सप्लाई चेन भी कहते हैं। क्यों सस्टेनेबल कहते हैं? क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेट कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि हम कैसे अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइजली यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन हो उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो जो ग्रीन सप्लाई चेन है वो प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट मेथड है एंड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है। लाइक दो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट मेथड, लाइक ऑपरेशनल मीन्स फंक्शन, कैसे वो फंक्शन मैनेज करेगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच रखेंगे जिसमें हमारा कॉस्ट जो है वो भी कम लगे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अलोंग द लाइफ साइकिल ऑफ द ग्रीन प्रोडक्ट। और वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करे ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट मेथड एंड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, जो कि लाइफ साइकिल जो ग्रीन प्रोडक्ट है उसका भी लाइक रिड्यूस करके चले फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट। मान लो कि एक जगह से प्रोडक्ट आया, ठीक है, बन के, लाइक मान लो कि एलुमिनियम है, एलुमिनियम को हम बनाए, ठीक है, कन्वर्ट किए किसी प्रोडक्ट में। तो एलुमिनियम एज ए रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम तरह तरह के यहाँ पे प्रोसेसेस लगते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं वो हम किस तरीके से फंक्शनल ऑपरेट करेंगे जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी कम हो, और जो ग्रीन प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट में कम पड़े। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ लाइफ सप्लाई चेन ऑन सस्टेनेबिलिटी। इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑन सस्टेनेबिलिटी, तो तीन तरह के हमारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं जो हम लोग पिलर्स में पढ़े थे। ठीक है, तो तीन तरह के अगर आप बिना सोचे भी करोगे तो आप आराम से समझ जाओगे, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल। ठीक है, इन्वायरमेंटल में क्या क्या हो सकता है? मान लो सबसे बड़ी बात अभी सबसे दिक्कत है पॉल्यूशन की। क्यों पॉल्यूशन हो रहा है? क्योंकि रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे खुद ही आ गया पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं इसलिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, ये सब की वजह से हो रहा है। सोशल में क्या है कि लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है, एचआर एब्यूसेस। अब देखो सब एक दूसरे से ना रिलेटेड है। पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? हमारा हेल्थ ख़राब होगा। तो हमारे सोशल इम्पैक्ट में क्या आया कि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, लेबर एक्सप्लॉइट होंगे, ठीक है, रिसोर्स जितना ज़्यादा डिप्लीट होगा हमें उतना ज़्यादा लेबर को काम करवाना पड़ेगा, लेबर एक्सप्लॉइट होंगे, एचआर की वैल्यू नहीं होती तो एचआर को ज़्यादा अब्यूसिव तरीके से उनसे काम करवाया जाता है। इकोनॉमिक में जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मार्केट डिफरेंशिएशन, रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग ग्रीन लॉजिस्टिक्स देखें। ग्रीन लॉजिस्टिक्स क्या है? प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग डैमेज टू इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। ठीक है, हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट और सोसाइटी के जो डैमेजेस हैं, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लॉजिस्टिक के थ्रू। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करके अगर हम इतना % प्रोडक्ट बनाएं तो इतना प्रॉफिट होगा। तो जब मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है तो हम कितना % कितना ग्राफिकली कितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि इक्विवेलेंट प्रॉफिट रहे मेरा या फिर प्रॉफिट बढ़े। तो इसको लॉजिस्टिक कहते हैं कि हम कैलकुलेटिव वे में सोचेंगे। डिस्क्राइब्स ऑल द अटेम्प्ट्स टू मेजर एंड मिनिमाइज द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से ऐसे मेज़र करेंगे जिसमें हमारा जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको कम कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, इसके फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं, नेटवर्क डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, मटीरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है किस बारे में? अबाउट द इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ठीक है, जो हम पीछे पढ़े ना कि इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑन सस्टेनेबिलिटी, 3 इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल। तो इन तीनों को ही लेके ना कंपनी रिपोर्ट पब्लिश करती, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काउज्ड बाय इट्स एवरीडे एक्टिविटीज़, जो भी वो डेली की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं
क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही, वो सारे एक रिपोर्ट में पब्लिश रहता है, और ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन करती है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऑल्सो प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड governance model and demonstrate the link between its strategies and its commitment to a sustainable global economy. Sustainability report can help organization to measure, understand, and communicate their economic, environmental, and social and governance performance, and then set goals and manage change more effectively. तो रिपोर्ट हम पब्लिश करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे, ठीक है, मेज़र करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेट करके जो भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी वो सब इस रिपोर्ट के थ्रू समझ कर पढ़ कर करेंगे. Sustainability reporting can be considered as synonymous with other terms for non-financial reporting, triple bottom line reporting, corporate social responsibility reporting and more. बस तो आज के लिए इतना ही. बने रहिए स्टडी विथ क्लेवर फॉक्स. थैंक यू.